हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरुस्टा वर्ल्ड। आज हम कोरियन मूवी मीट राइट रनर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना कि ये मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस एंट्रेंस सेरेमनी हो रही है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बाय बोलने के लिए वहाँ पर आए थे। ये पुलिस ट्रेनिंग 4 साल की होती है और सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बाय बोल रहे थे, जहाँ पर हमारे दो मेन लीड भी आते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है पार्क की जून, जो कि अपनी मॉम के साथ आया था और वो अपनी मॉम को कहता है कि आप अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता मत करना। फिर उनको प्यार से बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर होता है कांग हियोल, जो कि अपने पापा के साथ आया, जहाँ पर वो अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था और उनको नॉर्मली बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बाय बोलने के बाद उन सबको हेयर कट करवाने के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि कोरियन पुलिस ट्रेनिंग में उनको बाल बड़े रखने की परमिशन नहीं थी। पर पार्क ने अपने बाल को काफ़ी अच्छी तरीके से सेट किया था और उस बाल को सेट करने में उसको काफ़ी मेहनत भी लगी थी। तो वो बार्बर से कहने वाला था कि आप प्लीज़ मेरे बाल मत काटिए। तब वो बोलता तब तक उस बार्बर ने उसके आधे बाल कट कर दिए होते हैं। पार्क यहाँ पर अपना मुंह लटका कर चला जाता है। अब सभी स्टूडेंट के हेयर कट हो जाने के बाद उन सबको अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनको बताया जाता है कि आप सबको अपनी ट्रेनिंग पर टाइम पर आना होगा और किसी ने भी यहाँ पर रूल तोड़ा या अपनी ट्रेनिंग पर टाइम नहीं आया तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और भी कई सारे रूल होते हैं जो यहाँ पर उनको समझाया जाता है। फिर दूसरे दिन जल्दी सुबह इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है। तो यहाँ पर ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। फिर एक दिन उनकी ट्रेनिंग मैम थी, जिन्होंने उन सब से कहा कि आज तुम सबकी रेस होगी और जो कोई भी इस रेस में दिए हुए टाइम पर वापस नहीं आया तो उसको फेल किया जाएगा। और ये रेस का रास्ता पहाड़ों के बीच में से होकर जाता है। तो अब यहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग भाग रहे थे और कांग वहाँ पर पहाड़ में, जहाँ पर एक खड्डा था, उसमें उसका पैर चला जाता है। वो वहाँ पर गिर जाता है और वह खड़े होने की कोशिश करता है, पर वो खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। तो वो वहीं पर ही बैठ जाता है और वहाँ पर आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हेल्प मांगता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी वहाँ पर पार्क आता है। तो पार्क ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो कांग यहाँ पर उसको बताता है कि मेरे पैर में चोट लगी है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो पार्क ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और सॉरी बोल के जाने ही वाला था। तो तभी वहाँ पर कांग ने उससे कहा कि अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दूंगा। यहाँ पर पार्क ने खाने की लालच में उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया और पार्क उसको लेकर दौड़ने लगता है। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने अपने टाइम पर रेस ख़त्म कर ली थी, पर पार्क और कांग अभी तक नहीं आए थे। तो उनके जो ट्रेनिंग मैम थे वो उन दोनों पर गुस्सा होने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर उनके मैम उनको डांटने लगते हैं कि तुम लोगों को इतनी देर क्यों लगी। तो कांग उनको समझाता है कि मेरे पैर में चोट लगी थी, तो पार्क ने मेरी हेल्प की यहाँ पर पहुँचने के लिए। ये सुन के उस ऑफिसर ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और बाकी सारे स्टूडेंट्स को पूछा कि किन किन लोगों ने कांग को इस हालत में देखा था। तो सभी स्टूडेंट्स ने अपने हाथ खड़े किए। उनकी ट्रेनिंग मैम ने उन सबको कहा कि तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। तो उस ऑफिसर ने उन सारे स्टूडेंट्स को कहा कि तुम लोगों को पता है कि तुम लोग पुलिस वाले बनने वाले हैं और पुलिस का फ़र्ज़ ये होता है कि लोगों की मदद करना। अगर तुमने कांग को इस हालत में देखा और फिर भी तुमने उनकी मदद नहीं की तो तुम सबको पनिशमेंट दी जाएगी और तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम लोग फिर से इस पहाड़ का राउंड लगाकर यहाँ पर टाइम पर आओगे। ये सुन के कांग और पार्क मुस्कुराने लगते हैं और उन दोनों को रेस्ट करने के लिए एक जगह पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बात करते करते हुए बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रेनिंग के 2 साल बाद वो दोनों पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों पूरी तरह से पुलिस ऑफिसर नहीं बने होते, क्योंकि उनकी पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग 4 साल की होती है और अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। ये 2 साल उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाई जाने वाली थी। तो अब एक बार जब पार्क और कांग की सेल्फ डिफेंस की क्लास ख़त्म हो गई थी तो वो दोनों लॉकर रूम में थे और क्रिसमस का प्लान बना रहे थे कि हम क्रिसमस पर क्या करने वाले हैं। तभी लॉकर रूम में उसका एक क्लासमेट आता है और वो उन दोनों को अपने फ़ोन में अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो दिखा कर कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस पर डेट पर जाने वाला हूँ। तो उसको पूछा कि तुम्हें इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कहाँ से मिली। तो वो लड़का एटीट्यूड में बिना बताए वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन जब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो रही थी तो पार्क ने उसके क्लासमेट जिस उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाई उसको पकड़ लेता है और उसको ऐसी तरह पकड़ता है कि जिससे वो छूट ना पाए। तुम जब तक बताओगे नहीं कि ये ऐसी सुंदर लड़कियां कहाँ पर होती है तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तो वो बताने से मना करता है, पर पार्क ने उसको ऐसी तरह पकड़ा था जिससे वो छूट नहीं पाया। उस लड़के ने पार्क को बता दिया कि मुझे ये लड़की क्लब में मिली थी, उस क्लब का एड्रेस भी उसको दे दिया था। अब यहाँ पर कांग और पार्क वो क्लब में जाने के लिए तैयार होते हैं, पर उन दोनों के पास अच्छे कपड़े नहीं होते। तो कांग और पार्क उसी लड़के से कपड़े ले जाते हैं जिस लड़के ने उसको ये क्लब का एड्रेस दिया होता है, और वो उनके कपड़े पहनकर वहाँ से क्लब में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब क्लब में जाते ही उन दोनों ने एक साथ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देख लिया, तो वो दोनों यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनसे बात करने के लिए रेडी होते हैं। पर उन दोनों को समझ में नहीं आता कि क्या बात करनी है, तो वो लड़कियों के सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, पर वो सारी लड़कियाँ उन दोनों से दूर भागने लगती है। ये देखकर वो दोनों उदास हो जाते हैं और क्लब से निकलकर एक जगह पर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर ड्रिंक करते करते वो सोचते हैं कि हम क्रिसमस पर क्या करें। फिर कांग कहता है कि हम अपने क्रिसमस डे पर गेम खेल के ही टाइम बिता लेंगे, और ये सोचकर वो दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो ड्रिंक करके बाहर निकलते हैं, तभी उनके सामने से एक खूबसूरत लड़की फ़ोन पर बात करके जा रही थी। कांग और पार्क को वो लड़की पसंद आ गई, तो वो लड़की जैसे ही थोड़ी आगे जाती है, तो यहाँ पर पार्क बॉलीवुड स्टाइल में उसको कहता है कि अगर इस लड़की ने हमें पीछे मुड़कर देखा तो हम इससे बात करेंगे और उसका नंबर ले लेंगे। तो तभी थोड़ी दूर जाके उस लड़की ने इन दोनों को सच में पीछे मुड़कर देखा, और ये दोनों खुश होकर उसका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों उससे बात तो करना चाहते थे, पर वो दोनों घबरा रहे थे। तभी यहाँ पर इन दोनों ने डिसाइड किया कि जो भी स्टोन पेपर में हारेगा वो उस लड़की से बात करेगा और उससे नंबर लेकर वापस आएगा। यहाँ पर वो दोनों स्टोन पेपर कर रहे थे और वो लड़की काफ़ी आगे निकल गई होती है। तो जहाँ पर वो लड़की जा रही थी, तब उसके पीछे एक वैन थी जिसमें से कई गुंडे उस लड़की को पीछे से डंडा मारकर उसको बेहोश करके उसको किडनैप कर लेते हैं, और ये सब कांग और पार्क ने देख लिया था। तो वो दोनों जब तक उस वैन तक पहुंचते तब तक वो वैन वहाँ से चली जाती है, पर फिर भी वो दोनों ने काफ़ी दूर तक उस वैन का पीछा किया, पर वो लोग उसको पकड़ नहीं पाए। अब यहाँ से कांग और पार्क वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पर कोई भी ऑफिसर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता होता है। तभी एक ऑफिसर ने उसको बताया कि एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा खो गया है, तो सारी पुलिस ऑफिसर की टीम उसको ही ढूंढ रही है। तो जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक तुम दोनों यहीं पर ही रुको। फिर कांग को याद आता है कि हम भी पुलिस ऑफिसर हैं, खुद ही ये केस सोल्व कर लेंगे। ये सोचकर वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस लड़की का किडनैप हुआ होता है, और वहाँ पर जाकर वो एक थैली देखते हैं जिसमें कुछ खाना रखा हुआ होता है। तो वो लड़की लेकर जा रही थी, अभी में खाना था। वो खाना वो सभी रेस्टोरेंट वालों से पूछते हैं कि क्या क्या ये आपके रेस्टोरेंट का खाना है। तो यहाँ पर काफ़ी देर ढूंढने के बाद उनको कोई रेस्टोरेंट में मिला नहीं। फिर वो दोनों काफ़ी दूर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो एक औरत से मिलते हैं, उसको वो खाना टेस्ट करवाते हैं जो कि उस लड़की के पास था। तो रेस्टोरेंट वाली ओनर ने उसको बताया कि थोड़ी देर पहले वो यहाँ से लेकर गई थी, और उस औरत ने वो जहाँ पर काम करती है वहाँ का एड्रेस उसको बताया। तो अब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो लड़की काम किया करती थी, पर वो जगह इलीगल थी। कांग और पार्क वो दोनों इस जगह पर अंदर जाने से डर रहे थे। तो यहाँ पर फिर से वो दोनों स्टोन पेपर सीजर करते हैं और कांग फिर से यहाँ पर हार जाता है। तो वहाँ पर उसको अंदर जाना पड़ता है और पार्क वहाँ पर नज़र रखने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो पार्क ने कांग को बचाने के लिए उस पुलिस ऑफिसर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम लोग एक नंबर के फालतू आदमी हो, और ये बोलकर पुलिस वालों को अपने पीछे दौड़ाने लगता है। और दूसरी ओर कांग वहाँ पर एक लड़की थी जिससे उस लड़की का पता करवाता है जिसका किडनैप हो चुका होता है। उस लड़की का नाम यून जुंग है और वो यहीं पर ही काम करती है, पर उसने अपना घर छोड़ दिया है और वो अभी अपने किसी दोस्त के साथ रहती है। उसने उस लड़की से यून जुंग का घर का एड्रेस ले लिया। अब कांग और पार्क वहाँ से यून जुंग के घर जाते हैं। तो वहाँ पर पार्क ने उस घर में कुछ आवाज़ सुनी, तो वो कहता है कि हम पुलिस वाले हैं और हम यहाँ पर एक किडनैपिंग की बात करने आए हैं। तो ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर यहाँ पर उन दोनों ने उस आदमी को पकड़कर उसको पूछने लगते हैं कि यून जुंग कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है। फिर कांग ने उस आदमी का फ़ोन और काफ़ी सारे पैसे ले लिए और ये भी पूछ लिया कि तुम लोग ये लड़कियों को कहाँ पर रखते हो। तो उस आदमी ने उस जगह का एड्रेस दिया जहाँ पर वो लड़कियों को रखता था। अब वहाँ पर एक पिलर के पास उस आदमी को बांध देते हैं और अब फिर वो दोनों उसके घर जाते हैं जहाँ पर उसको 2 महीना लड़कियाँ दिखाई देती है। तो वो उन दोनों को वो पैसे देकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से किसी सेफ जगह पर चले जाओ। तो कांग और पार्क उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने यून जुंग को किडनैप करके रखा हुआ होता है। उस जगह का नाम चाइना टाउन था।
जो कि कोरिया में ही एक जगह है। तो अब वो दोनों चाइना टाउन जाते हैं, जहाँ पर उस टैक्सी के ड्राइवर ने उन दोनों को कहा कि ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है और यहाँ पर पुलिस भी कभी आती नहीं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से जाना। कांग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पार्क ने उस आदमी का फ़ोन ले लिया था, उसमें से जो फर्स्ट नंबर था उसको कॉल करता है और उसी जगह पर एक आदमी बैठा था तो जिसको वो कॉल गया था। तो यहाँ पर पार्क ने कॉल कट कर दिया, पर वहाँ वो बैठे आदमी ने वापस कॉल किया तो पार्क के पास कॉल आ गया। इससे उस आदमी को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो वो सारे गुंडे मारकर कांग और पार्क को ये सब पूछ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर उन दोनों को गुस्सा आ गया और उन दोनों ने उन चारों गुंडों को अकेले ही मारकर वहाँ पर उन सबको गिरा दिया। वहाँ पर वो आदमी कांग और पार्क को उस जगह पर ले गया जहाँ पर उसने योंगजुंग को किडनैप करके रखा था। तो अब वहाँ पर वो लोग ऊपर जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ योंगजुंग ही नहीं बल्कि कई सारी लड़कियाँ होती है जिनको इन लोगों ने किडनैप करके यहाँ पर रखा होता है। तो अब वो दोनों सबको एक साथ बचाकर नहीं ले जा सकते थे, तो वो यहाँ पर सिर्फ एक छोटी बच्ची थी उसको जिसको काफ़ी खून निकल रहा था, तो उसको लेकर जा रहे थे। और वो दोनों यहाँ से नीचे ही निकल रहे थे, तभी वहाँ पर उसकी गैंग का जो मेन बॉस था वो यहाँ पर आ जाता है और उसके साथ उसकी पूरी गैंग आ जाती है, जो कि गैंग में काफ़ी सारे आदमी होते हैं। तो यहाँ पर कांग और पार्क वो दोनों अभी तक फुल्ली ट्रेंड ऑफिसर नहीं बने थे और उनके सामने काफ़ी सारे गुंडे भी थे, तो वो दोनों अकेले उन सबको हरा नहीं पाए। तो वो गुंडों ने उन दोनों को मारकर एक जगह पर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कांग को होश आया, तो उसने पार्क को भी जगाकर कहा कि हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। तो वो दोनों पुलिस ऑफिसर थे, तो उन लोगों ने तो अपनी थोड़ी स्किल्स की मदद से उस रस्सी छोड़कर वहाँ से वो दोनों भागने वाले थे। पर वो जैसे ही एक कमरे से बाहर निकले, तभी एक कमरे में पूरी गैंग के आदमी वहीं पर ही एक साथ सो रहे थे। तो कांग और पार्क चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद पार्क की वॉच में से रिंग बजने लगती है और वो सभी गैंग वाले वहाँ पर जाग जाते हैं। फिर कांग और पार्क उन सभी गैंग वाले भागने लगे और वो सारे गैंग वाले आदमी उसके पीछे भाग रहे थे। यहाँ पर कांग और पार्क इतने डर गए होते हैं कि यहाँ पर थोड़ी दूर एक पुलिस स्टेशन था, वो दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं और वो सारे गैंग वाले वहाँ से ही पीछे मुड़ जाते हैं। जहाँ पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर था जिसने इन दोनों को काफ़ी बुरी हालत में देखा, तो उन दोनों को देखकर वो डर जाता है और पार्क उस पर चिल्लाकर कहने लगता है कि आप हमारी रिपोर्ट लिखिए। पर वो ऑफिसर उनसे अपना आईडी कार्ड मांगता है। पार्क ने उस ऑफिसर से कहा कि हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, पर हम भी पुलिस वाले हैं, तो आप पहले हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। तो वो ऑफिसर कहता है कि मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सुनकर पार्क को उस पर गुस्सा आ गया और वो उससे चिल्लाकर बात करने लगता है कि तुम पुलिस ऑफिसर बनने के लायक ही नहीं हो। ऑफिसर डर जाता है और उन दोनों से कहता है कि अभी तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं गई तो मैं तुम्हें ये शॉट वाली गन से यहीं पर ही बेहोश कर दूंगा। यहाँ पर पार्क उस पर ज़्यादा चिल्लाने लगता है। वो ऑफिसर डरकर उस पर वो गन चला देता है और वो दोनों झटका खाकर वहीं पर ही गिर जाते हैं। फिर अगले दिन कांग और पार्क के सीनियर ऑफिसर आए उन दोनों को छुड़वाने के लिए, जहाँ पर उन दोनों ने उसकी सारी बात बताई कि हम यहाँ से कैसे भागे और ये सब यहाँ पर किडनैप करके लड़कियों को रखते हैं। यहाँ पर कांग और पार्क ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ एक बार हमारे साथ चलिए। तो वो ऑफिसर उन दोनों के साथ चलता है, जहाँ पर उन गैंग वालों ने सारी लड़कियों को रखा होता है। पर सुबह तक वो लोग यहाँ पर सब कुछ साफ करके निकल चुके होते हैं, तो उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो वो सीनियर ऑफिसर उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग ये बात यहीं पर ही भूल जाओ, क्योंकि कई साल पहले मेरे पास भी ऐसा केस आया था जिसमें वो लोग लड़कियों को किडनैप करके उनके एक्स को सस्ते दामों में अमीर लोगों को बेच देते हैं जिनके घर पर बच्चे नहीं होते। ये सुन के पार्क को उन पर गुस्सा आया और वो अपने सीनियर पर चिल्लाने लगता है कि आपको ये सब पहले से पता था, फिर भी आपने कुछ किया क्यों नहीं। तो उसके सीनियर ने उन दोनों को वापस ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया, जहाँ पर उन दोनों की ट्रेनिंग हो रही थी, जहाँ पे वो दोनों उन लड़कियों की चिंता कर रहे थे। तो यहाँ पे कांग को वो गैंग वालों की कार की नंबर प्लेट याद थी, तो उसने अपने पुराने ट्रेनिंग मैम को कॉल किया और उनसे हेल्प मांगी कि हमें एक अनरजिस्टर्ड कार ढूंढनी है जिसने हमारे एक दोस्त को एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग गया है। तो उसके मैम ने उसकी मदद करते हुए कहा कि हमें थोड़ी दिन लगेंगे और कांग उसको नंबर प्लेट देता था। और यहाँ पर कांग और पार्क काफ़ी मेहनत करते हैं उन सारी लड़कियों को बचाने के लिए, जहाँ पर वो काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस भी करते हैं, ताकि जब वो अगली बार उन गैंग वालों से मिले तब वो सारी लड़कियों को बचाकर अपने साथ सुरक्षित वापस घर ले आए। फिर कुछ दिनों बाद उनके मैम का कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि ये कार ज़्यादातर कहाँ जाती है और उस जगह का एड्रेस उन दोनों को दे दिया, जो कि एक हॉस्पिटल का एड्रेस था।
अब कांग और पार्क वो दोनों पुलिस के हथियार और ट्रेजर गन, वो शौक वाली गन अपने साथ रख ली। वहाँ से निकल जाते हैं उन सारी लड़कियों को बचाने के लिए और उन गुंडों को पकड़ने के लिए। यहाँ से वो दोनों हॉस्पिटल के पार्किंग में जाते हैं, पर वो गैंग के सारे आदमी वहाँ पर खड़े होते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों और उस गैंग के साथ काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है, जहाँ पर कांग और पार्क ने सारे आदमियों को वहीं पर ही गिरा दिया होता है मारकर। अब यहाँ से वो दोनों उस पर यहाँ पे वो जैसे ही दूसरे फ्लोर पर गए, तभी वहाँ पर उस गैंग का बॉस आता है, जो कि काफ़ी ताकतवर था। तो वो उन दोनों को उसको मारने में थोड़ा टाइम लग गया, पर थोड़ी देर बाद उन दोनों ने उसके बॉस को भी पकड़ लिया और वहाँ पर गिरा कर उसको बंद कर दिया। उन सभी लड़कियों को वहाँ हॉस्पिटल में से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। अब यह बात सबको पता चल गई थी कि 2 पुलिस ट्रेनिंग ऑफिसर ने इतना बड़ा काम किया, वो भी बिना पुलिस टीम की मदद लिए हुए। इस बात पे पार्क और कांग पे पुलिस की मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर उनको निकालने के बारे में और पनिश करने के बारे में वो सारे बड़े ऑफिसर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑफिसर यांग सभी ऑफिसर से कहते हैं कि इन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और हमें इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि इन दोनों ने अकेले ही इतनी सारी लड़कियों की जान बचाई है और हमारे देश को ऐसे ही ऑफिसर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सभी ऑफिसरों ने उसकी बात मान ली और उन दोनों को छोड़ दिया। अब यहाँ पर मूवी के एंड में यूंग जुंग, जिस लड़की को बचाने के लिए इन दोनों ने इतनी मेहनत की, वो पार्क और कांग से मिलने के लिए वहाँ पर आती है और उनको थैंक यू बोलती है। यहीं पर ही ये मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगली ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।